बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जाअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायते अली इब्ने अबी तालिब सलवात व आलिहि तय्यबीन ताहिरीनल मासूमीन सलवातुल्लाहि अलैहिम अजमाईन। अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नमल मोमिनूनल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाह वजलत क़ुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमानन व अला रब्बिही यतवक्कलून अल्लज़ीना युकीमूनस सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून। सलवात। दुआगो खालिक़े दो जहां आप सबका इस मुकद्दस बारगाह में मुकद्दस मजलिस अज़ा में चलाया अपनी बारगाह में मंजूर व मकबूल फरमाए। हमारे शाह साहब ने, शानी भाई, उनके खानवादे ने जो एहतमाम किया बतुफ़ैले मोहम्मद वाले मोहम्मद, वो अपनी बारगाह में मंजूर व मकबूल फरमाए। इस मजलिस का अज़ादारी का अजरे अज़ीमता फरमाए। मालिक शाह साहब की और जो हाजात लेके जितने कदम चल के जिक्रे मजलूम करबला में आए हो, मालिक हर कदम के बदले अजरे अज़ीमता फरमाए। इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के ज़हूर में ताजील फरमाए। मजलिस की रूहानियत के लिए मिलके बावाज़े बुलंदर सलावत। इजाज़त है जनाब, नौकरी शुरू की जाए। आपने देखा बारिश भी हो रही है, बादल गरज रहे हैं, तो मैं मजलिस का आगाज ही इसी चीज से करता हूं। बारिश रहमते खुदा है, बारिश रहमते खुदा है। मेरे पांचवें इमाम फरमाते हैं बारिश का कतरा बादल से गिर के जमीन तक आने से पहले 80,000 मर्तबा बतूल के कातिलों पे लानत करता है। आप सलामत रहे। देखें, एक दो दफा नहीं, मेरे इमाम फरमाते हैं 80,000 मर्तबा जनाबे सैयदा के कातिलों पे लानत करता है, फिर इस काबिल हो जाता है कि रहमते खुदा कहलाए। हाय हाय, ये रहमत ऐसे नहीं। आपने आवाज सुनी, बादल गरज रहे हैं। मैं आपको मौला के फरामीन बारिशों पे, बादलों पे सुनाऊं ताकि मजलिस का एक माहौल पैदा हो जाए। सरकार फरमाते मा मिन तमुर्रु मिनल ग़माम इल्ला वल्लानत अला कातिल हुसैन का। जब बादल गरजता है ना, अपनी गरज में हुसैन के कातिलों पे लानत करता है। अल्लाह अकबर। यानी ये कितनी अजीम बात है। बारिश का कतरा रहमत खुदा है और जनाबे सैयदा के कातिल पे लानत करके बरसता है। तो अब मौला का फरमान खुतबा तारिक सुनो, आसान हो जाएगा। सरकार फरमाते जनाबे अली कहते हैं इज्जत खुदा की कसम, इन बारिश के कतरों को गिन गिन के नाजिल करने वाला ही मैं अली इब्ने अबी तालिब। अल्लाह हैदरी। अब सलामत रहे। मैंने आपके सामने सूरह अनफाल की दूसरी आयत को तिलावत किया है, जिसमें जहां जो खड़ा है, जहां बैठा है, जहां तक आवाज जा रही है सारे सुने। जिसमें नबी शाह जी अल्लाह बता रहा है कि मोमिन कौन होता है।
आपने मेरे लफ्ज पे गौर फरमाया। अल्लाह कुरान में बता रहा है कि मोमिन कौन होता है। अल्लाह का कुरान में मोमिन की तारीफ करना इस अम्र की दलील है। ना आपके कहने से कोई मोमिन होगा, ना मेरे कहने से कोई मोमिन होगा। मोमिन ही वही होगा जिसे अल्लाह कुरान में मोमिन कह देगा। आप सलामत रहे। तो पहले शाहजी सादात तो मोमिनीन कुरान से मोमिन को समझते हैं। जब मोमिन समझ आ गया फिर बताएंगे अमीरुल मोमिनीन क्या है। आप सलामत। हैदरी। तो आप मेरे सामने मोमिनीन तशरीफ फरमा है, मैं आपकी तारीफ कुरान से करने लगा। तो हर बंदे को शाजी अपनी तारीफ तो अच्छी लगनी चाहिए ना। तो एक मैं जुमला कहता हूँ, अगर आपको अच्छा लगे तो आपने सुबहान अल्लाह कर देना, ताकि बाहर वालों को पता चले अंदर मजलिस हो रही है। कुरान में मोमिन की तारीफ वो कर रहा है जो खुद भी मोमिन है। हाय हाय यार, आपने गौर नहीं फरमाया। सूरह हाशिर में अल्लाह अपने नाम गिनवाते हुए कह रहा है अल मालिकिल कुद्दूसुन सलामुन मोमिनुन मुहैमिनुन। तो फिर लाहौर वालों कमाल नहीं हो गया, वो भी मोमिन है, तुम भी मोमिन हो। अल्लाह अकबर। यानी अल्लाह को लफ्ज मोमिन इतना पसंद आया कि अल्लाह ने अपना नामों में से एक नाम मोमिन रख लिया है। हाय हाय भाई, अल्लाह का नाम मोमिन है कि नहीं है? तो फिर मोमिन के माने हैं ईमान वाला। आप मेरे सामने ईमान वाले बैठे हैं। लेकिन जब ये आयत आई ना शाहजी, इतनी प्यारी बात है कि हर बंदा सुबहान अल्लाह करेगा। जब ये आयत आई ना कि इन्नमल मोमिनून अल्लज़ीना, ये वाली आयत आई, बंदा उठ के कहता मौला मोमिन इस काबिल है आपकी तारीफ, मोमिन इस काबिल है कि अल्लाह कुरान में मोमिन की तारीफ करे। इस मोमिन के पास कमाल क्या है कि अल्लाह खालिक होके मोमिन की तारीफ कर रहा है। तो मेरे छठे इमाम कहते हैं मोमिन के पास एक ही कमाल है, वो है मेरे दादे अली की विलायत। हाय हाय, इस विलायत अली ने आपको 73 फिरकों में से मुमताज करके रखा हुआ है। 72 मुसलमान कहलाते हैं, आप मोमिन कहलाते हैं। या हैदरी। देखें मजलिस बंदे ज्यादा थोड़े से नहीं होती है। आप तो फिर 20-25 है। मैंने मेडागास्कर में 7 बंदों में भी पढ़ी है और लखनऊ में 3 लाख में भी पढ़ा है। तो लिहाजा मजलिस वो होती है जहाँ जिक्र मोहम्मद हो, आले मोहम्मद हो। आप मेरे सामने जो मोमिनीन बैठे हैं ना, इनकी 3 ही कैटेगरी है, चौथी मुझे नजर ही नहीं आई। या आप साहिबे ईमान हैं, या आप मोमिन हैं, या नमाजे रोजे कर करके आप मुत्तकी हैं। शाहजी 3 कैटेगरियां, साहिबे ईमान या मोमिन या मुत्तकी। अगर आप साहिबे ईमान है, अली कुल्ले ईमान है। हाय 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 हाय, आप सलामत रहे। अगर आप साहिबे ईमान है, अली कुल्ले ईमान है। अगर आप मोमिन है, अली अमीरुल मोमिनीन है। अगर आप मुत्तकी है, अली इमामुल मुत्तकीन है। तो आप जहां भी जाएंगे आपकी पहचान अली है, आपकी पहचान अली है, आपकी आन अली है। अगर आप लोगों से अली वापस ले लिया जाए तो एक ही चीज बचती है, वो है जहन्नम। आपकी शाही है, आपकी तारीफें कुरान में है, तो फिर अली की वजह से अब देखते हैं वो मोमिन कौन है जिसकी तारीफ अल्लाह कर रहा है। भाई आपके पास विलायत अली थी, तभी तो अल्लाह ने कुरान में आपका जिक्र किया। इन्नमल मोमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाह
वाजिलत क़ुलूबुहुम, पहली निशानी मोमिन की ये है, सिवाय इसके नहीं, मोमिन होता ही वही है जब उसके सामने अल्लाह का जिक्र हो, दिल वजद में आ जाए। अल्लाह अकबर। तो मेरे सामने मोमिन बैठे हैं, ये बंदा सुबहान अल्लाह तब भी करता है जब दिल वजद में आता है। ये बंदा नारा उसी वक्त लगाता है जब दिल वजद में आता है। अब मोमिन वो है जब अल्लाह का जिक्र सुने, दिल वजद में आए। तो वारिस कुरान से पूछा गया, मोमिन वो है जब अल्लाह का जिक्र सुने, दिल वजद में आए। ये अल्लाह का जिक्र क्या है? और सुबहान अल्लाह पढ़ दीजिए। का मौला ये अल्लाह का जिक्र क्या है? मेरे इमाम फरमाते वल्लाहि नहनु जिक्रुल्लाह, का हम ही अल्लाह का जिक्र है। मोहम्मद मुस्तफ़ा अल्लाह का जिक्र है, अली मुर्तजा अल्लाह का जिक्र है, हसन और हुसैन अल्लाह का जिक्र है, मेरा मौला कायम अल्लाह का जिक्र है। आप सलामत रहे। जब सारे 14 के 14 अल्लाह का जिक्र है, तो अब तर्जमा करके मैं आपसे सुबहान अल्लाह की दरखास्त करूंगा। इन्नमल मोमिनून लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाह वजिलत क़ुलूबुहुम, सिवाय इसके नहीं, मोमिन होता ही वही है जब उसके सामने अली का जिक्र हो, दिल वजद में आ जाए। हाय हाय, अली कमाल का नाम है, नाम अली आया, मोमिन का दिल वजद में आ जाता है। तो आप सारे मोमिन हैं, आपकी कुरान तारीफ कर रहा है। मैं एक और आयत सुनाता हूं। मुझे पता है इतनी तेज बारिश है कि बंदा कहीं जा भी नहीं सकता, तो जब आप जिक्र में आ ही गए हैं तो थोड़ी थोड़ी सुबहान अल्लाह आप करते जाए। हर कोई मजलिस में नहीं आता, हर एक की तकसीम है। मौला ने हर एक को तकसीम करके रखा हुआ है। किसी का काम हैदरी, किसी का काम मजलिस करवाना है, किसी का काम मजलिस पढ़ना है, किसी का काम मजलिस सुनना है, और किसी का काम आज़ादारी हुसैन करना है। तो इसलिए हर बंदा अपनी जगह पे बिल्कुल दुरुस्त है। आपका काम, अगर आपके लिखा हुआ था कि आपने आज मजलिस हुसैन सुननी है, तो आप मजलिस में आ गए। मजलिस में आता ही वही है जिसे मोहर जनाबे ज़ैनब लगा देती है। अल्लाह अकबर। जहां अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मैं कुरान की एक आयत सुनाता हूँ, आहिस्ता आहिस्ता आप सुबहान अल्लाह करते जाएं। बस आपको दो चार आपकी फजीलत कुरान से सुना के, ताकि जिसका शिया इतना बाकमाल हो, अल्लाह जाने उनका मौला अली कितना बाकमाल है। हाय हाय, आप तो अली मौला के शिया हैं। जिसका शिया बाकमाल हो, अल्लाह कुरान में शियों का तज़किरा कर रहा है, अली के शियों का तज़किरा है। अब फिर अल्लाह कुरान में कहता है, इन्नमल मोमिनून लज़ीना इज़ा आमनु बिल्लाहि व रसूलिही सुम्मा लम यरताबू, सिवाय इसके नहीं, मोमिन होता ही वही है जब वो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान ले आए, फिर वो अली में शक नहीं करता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आप जितने यहाँ बैठे हैं, किसी को अल्लाह की जात में कभी शक हुआ? सारे कहते हैं वो वहदहुल ला शरीक है। कभी मोहम्मद मुस्तफ़ा की जात में शक हुआ? नहीं। सारे कहते हैं वो रहमतुल लिल आलमीन है। इते शक केड़ी जात च होंदा जे? लोगों को शक ही अली की जात में होता है। कुरान ने कहा मैं मोमिन ही उसे मानूंगा जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाएगा और अली में शक नहीं करेगा। अब जो बंदा अली के फजाइल सुन के शक नहीं करता है, वो यकीन रखे कुरान उसी को मोमिन कह रहा है। आप सलामत रहे। कुछ बंदे मोमिन होंदे ने महल्लेदारां दे कहते, हाय हाय, कि महल्लेदार कहते ने जी मुंडा बड़ा मोमिन है, ये बंदा बड़ा मोमिन है। सरकार फरमाते हैं जो अली की विलायत का इकरार करे ना, 100 बंदों में चल के आ रहा हो, दूर से बंदे देख के कहते हैं लगता है कोई मोमिन आ रहा है। मोमिन का चेहरा
अब सलामत रहे। मोमिन का चेहरा वजी होता है, मोमिन के चेहरे पे रौनक होती है। हाय हाय, सरकार फरमाते हैं मोमिन के चेहरे पे नूर क्यों ना हो, इन्नल मोमिनो यंजुरु बिनूरिल्लाह, का मोमिन देखता ही अल्लाह के नूर से है। कितनी प्यारी बात अल्लाह ने कह दी। और मोमिन वो है जब उसके सामने अल्लाह का जिक्र हो, उसका दिल वजद में आ जाए, और जब उसके सामने कुरान की आयात की तिलावत हो, उसका ईमान और भी बढ़ जाए। अब मैं आपके सामने कुरान की आयतें पढ़ रहा हूं, आपका ईमान बढ़ता जाएगा। आपको बताने की जरूरत नहीं, ये इन्ना आताइना कल कौसर पढ़ो, ईमान बढ़ जाएगा। आपको पता है कौसर किसका लक़ब है? कौसर लक़ब ही जनाब सैयदा का है। इन्नमा वलियुकुमुल्लाह वाली आयत पढ़ो, मोमिन वो है उसे पता या अल्लाह वली है, या रसूल वली है, या अली वली है। तो मोमिन अपने ईमान को और ज्यादा करता है और अपने रब पे तवक्कल करता है, अपने रब पे तवक्कल करता है, शुक्र करता है। क्या शुक्र करता है? तेरा शुक्र है तूने हमें अली जैसा इमाम अता किया। मैं आपको बताऊं, आप शियाने हैदर करार भाईजान बड़े साहिब इज्जत और साहिब ज़ीवकार हैं। हमारे अहले सुन्नत भाइयों के 4 इमाम हैं। गौर ना सुनना, 4 इमाम हैं, सबकी शरीयतें अलग अलग है। अल्लाह जाने हमारे 12 इमाम है, शरीयत एक है। अल्लाह अकबर। हैदरी, आपने गौर फरमाया कि नहीं फरमाया? हमारे कितने इमाम हैं? 12 इमाम, सबके साथ मोहम्मद है। क्या मतलब? गुफ्तार में भी एक है, रफ्तार में भी एक है, किरदार में भी एक है। हाय हाय, आप सलामत रहे। तो हमें तो खुश होना चाहिए ना कि हमारे 12 इमाम हैं, शरीयत एक है, उनके 4 हैं, चारों ही अलग अलग है। क्यों ना हो? हमारे इमाम अफजल क्यों ना हो? वो जो 4 शरीयतों वाले 4 इमाम हैं, वो हमारे छठे इमाम के शागिर्द हैं। उन्होंने शरीयत दीन सीखा ही हमारे इमामों से है। आप सलामत रहे। और फिर आसान हो गया कि मोमिन वो है अपने रब पे तवक्कल करता। तवक्कल करने के बाद क्या करता है? वअकीमुस्सलाता, सलात को कायम करता है। व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून, और अल्लाह ने जो उसे रिज़्क़ दिया है उसे 14 के नाम पे खर्च भी करता है। भाईजान, मैंने आपके सामने रिवायत नहीं पढ़ी, सूरह इनफाल की दूसरी आयत पढ़ी है। मोमिन की फजीलत है, जब वो अली का जिक्र सुने दिल वजद में आए, आयात की तिलावत हो, उसका ईमान बढ़ जाए, अपने रब पे तवक्कल करे। तेरा शुक्र है तूने अली जैसा इमाम अता कर दिया है, तूने हसन जैसा। और कयामत वाले दिन शाह जी एक प्यारी गल दसा, ए मौलवियां दी हेरा फेरी जे जेड़े तानू आखदे ने ना क़यामत वाले दिन माओ के नाम से उठाए जाएंगे, कोई कहता बाप के नाम से उठाया जाएगा। ये जो माँ वाला अकीदा है ना, ये ईसाइयों का है। पूछो कैसे? जनाबे ईसा के बाप नहीं थे। हाय हाय हाय, जनाबे ईसा के बाप नहीं थे। उन्होंने कहा जी हर कोई माँ के नाम से उठाया जाएगा। जनाबे उज़ैर यहूदी उज़ैर के मानने वाले हैं, उन्होंने कहा नहीं बाप के नाम से उठाया जाएगा। अब शिया अकीदा कुरान के मुताबिक है, हर मोमिन सुभान अल्लाह करे, ना माँ के नाम से ना बाप के नाम से। कुरान कहता है यौमा नदउ कुल्ला उनासिम बिइमामिहिम, क़यामत वाले दिन हर कोई अपने इमाम के साथ उठाया जाएगा। अब सलामत रहे। सारे मिलके बोलो। आपने गौर फरमाया क़यामत वाले दिन हर कोई अपने इमाम के साथ। और आप जो मेरे सामने बैठे हैं,
जितने भी आप बैठे हैं और जो मेरी आवाज सुन रहे हैं, आप कितने बाकमाल हैं। आपके पास 3 कमाल हैं 4, मैं चारों ही बता देता हूं। सबसे पहले आप मिल्लत इब्राहिम हैं, आप सारे मिल्लत इब्राहिम हैं। दूसरी उम्मत मोहम्मद मुस्तफ़ा है, ऐसे ना भाईजान, जो है वो थोड़ा थोड़ा सुबहान अल्लाह करता रहे। तीसरे आप अली के शिया हैं, हाय हाय। और चौथा आप कायम मौला की रैयत है। ओए होए होए, आपने गौर नहीं फरमाया, मैंने आपकी फजीलत पढ़ी है। आप मिल्लत इब्राहिम भी हैं, उम्मत मुस्तफ़ा भी हैं, अली के शिया भी हैं, कायम की रैयत भी है। तब पता तो तब चलेगा आपको अपने कमाल का, आपके आगे अली जैसा इमाम भी खड़ा होगा, हुसैन जैसा इमाम भी खड़ा होगा और कायम जैसा इमाम भी खड़ा होगा। भाई कुरान जो कहता है हर कोई अपने इमाम के साथ उठाया जाएगा, तो आपके पास तो 3 कमाल, अली का शिया, हुसैन का आजादार, कायम की रैयत। तो आपको रिप्रेजेंट कौन करेंगे? आपके आगे हुसैन होंगे, वो कहेंगे ये मेरा आजादार है, अली कहेंगे ये मेरा शिया है, कायम कहेंगे ये मेरी रैयत है। तो बंदे अब अभी भी खुश ना हो तो फिर हर एक की अपनी मर्जी है, आपसे ज्यादा अफजल कोई नहीं। शाहजी गौर फरमाओ, हमें पहला इमाम वो मिला जिसका नाम लेना इबादत है, आखिरी वो मिला जिसका इंतजार इबादत है। अल्लाह अकबर। हैदरी देखें, इमाम जमाना का इंतजार सवाब नहीं है, इबादत है। जिस तरह मेरे मौला अली का नाम लेना सवाब नहीं, ऐन इबादत है, इसी तरह कायम का इंतजार भी ऐन इबादत है। सरकार फरमाते हैं जो मेरे बेटे कायम का इंतजार दिल में लेके बैठा हुआ है, उसका बैठना भी इबादत है, जो चल रहा है उसका चलना भी इबादत है, जो सो रहा है उसका सोना भी इबादत है। तो जब मोमिन हर वक्त, इतनी बातें मैंने आपको बताई, इतनी फजीलतें आपको मैंने बताई मोमिन की, तो जिस मोमिन की इतनी फजीलतें हो उसे गुनाह का मौका ही कब मिलता है? हाय हाय। और मोमिन हर वक्त रहता ही इबादत में है। क्यों? मेरे पास दलील है, दिल में अली रहता है कि नहीं रहता है? और 3 दिन जनाबे अली खानाए काबा में रहे, 3 दिन। वो तो आलमीन का किबला है, अल्लाह जाने मोमिन का दिल क्या होगा जहां हर वक्त अली रहता है। आप देखें ना, अब मोमिन की निशानी ये है, मोमिन वो है जो सलात को कायम करता है। सलात से मुराद क्या लेते हैं आप? सलात से मुराद नमाज, कोई बात नहीं। मोमिन वो है जो सलात को कायम करता है। सलात और है, नमाज और है। मैं उसकी मिसाल देता हूं। आप जब ज़ियारत वारसा पढ़ते हैं ना, ज़ियारत वारसा, उसमें आप इमाम हुसैन से मुखातिब होके कहते हैं अशहदु अन्नका कद अक़मत सलात। हुसैन, हम गवाही देते हैं सलात को तो बस तूने कायम किया है। हाय हाय। अगर सलात से मुराद नमाज है तो 9 लाख भी तो नमाजी थे ना। तो फिर हुसैन करबला के मैदान में किस चीज को कायम कर रहे हैं? तो वारिस कुरान से पूछा गया ये सलात क्या है? मेरे इमाम फरमाते इन्न सलाता होगा विलायतो अली इब्ने अबी तालिब। या हुन तगड़े होके सुनना, सलात से मुराद अली की विला। बंदा एक भी खुश होके सुन ले ना तो मजलिस हो जाती जे। अब मैं अगली मिसाल दांगा तानू, बिल्कुल एक कुरान की और आयत सुनाते हैं और फिर जितना है शानी शाह जी आप जितना वक्त कहेंगे उतना पढ़ते रहेंगे। शबी तैयार होती है, चंद जुमले मसाहिब के आजादारी होगी। मोमिन सलात को कायम करता है। आप कुरान की आयत पढ़ें, अल्लाह कह रहा है इन्न सलाता
तन्हा अनिल फाशाए वल मुनकर। कुरान कहता है सलात बुराई से भी रोकती है, बेहयाई से भी रोकती है। आपने बड़े नमाजी देखे होंगे, अगर जहन में नमाज है तो बड़े नमाजी देखे होंगे जो नमाजी होके हाजी होके पाउडर वाला दूध बेच रहे हैं, हेरा फेरिया कर रहे हैं, 2 नंबरियां कर रहे हैं। इसका मतलब है नमाज ने बुराई से भी नहीं रोका, बेहयाई से भी नहीं रोका, तो फिर सलात से मुराद विलायत अली है। और यही दुनिया को मेरे इमाम ने बताया, अली की विलायत है जो बुराइयों से भी रोकती है, बेहयाइयों से भी रोकती है। सारे मिलके बोलो हैदरी। भाई इतनी मजलिस होती है कि आपने खुश होकर सुबहान अल्लाह कर दिया, तो फिर वो सलात कौन सी है? अली मौला की विलायत। इंसान गुनाह करने से पहले एक दफा सोचता है मैं अली का शिया हूं, हाय हाय, कहीं अली मुझे देख के ये ना कहे कैसा मेरा शिया है, मेरे लिए बायस रहमत बन, बायस जहमत ना बन। हाय हाय, आसान बातें है ना। अब मोमिन वो है जो सलात को कायम करता है, यानी अली की विलायत पे पक्का है। व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून, ये कुरान की आयत है भाईजान। और मोमिन की निशानी ये है, अल्लाह ने जो उसे रिस्क दिया है ना, वो 14 के नाम पे खर्च भी करता है। अल्लाह ने रिस्क दिया है तो किसके नाम पे खर्च करना है? जिक्रुल्लाह के नाम पे। तो जिक्रुल्लाह कौन है? मोहम्मद वाले मोहम्मद। यानी अब चले मैं आपको कुरान की एक आयत सुनाता हूँ, फिर बात को समेटने के करीब ले चलते हैं। आप पता करके बताएं मुझे कितनी देर और पढ़ना मुझे, ताकि फिर मैं उसी हिसाब से बात बढ़ाऊं। अल्लाह कुरान में, ये मेरे शाह साहब का बेटा है, बेटे नेमत होते हैं ना, ऐसी ना। इंसान को 2 चीजें बड़ी प्यारी है, एक जान और एक माल। भाईजान शाह जी मैं ठीक कह रहे हैं? लोगों को जान प्यारी है और माल प्यारा है। लोग कहते हैं जान चली जाए पर माल ना जाए ना। अब ये 2 चीजें इंसान को सबसे प्यारी है। अल्लाह सूरह तौबा में कहता है इन्नल्लाह हश्तरा मिनल मोमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्ना। अल्लाह कहता है ये माल और जान ये सबसे ज्यादा प्यारी है। मैंने मोमिनों से माल भी खरीद लिया, उनकी जान को भी खरीद लिया। देखो बंदा कुरान दी आयत सुबहान अल्लाह कर दे ना, 40 दिन उदे घरों रिस्क नहीं मुकता थे। हाय हाय हाय, आपने मुझे सुबहान अल्लाह तो नहीं कहना, आपने अल्लाह की जात को सुबहान कहना है। तो फिर मैं तो आपके सामने कुरान की आयत पढ़ रहा हूँ, भाई जान प्यारी ते माल प्यारा। और मैं सूरह तौबा दी 111 नंबर आयत पढ़ के दसिया, अल्लाह ने मोमिन से जान भी खरीद ली है, माल भी खरीद लिया। का ना मोमिन का होगा ना परेशानी होगी। तो मोमिन का नफ्स तो ऑलरेडी बिका हुआ होता है, बिका हुआ है। अब औलाद प्यारी ते माल प्यारा, अपनी जान तो बाद अपनी औलाद प्यारी लगती। ऐसे ही ना पाई जाए, इनू मैं पंजाबी च आखो तो मैं पंजाबी च भी पढ़ लेना वा, कोई टेंशन नहीं है। सारे नाल जिंज कहोगे उंज पढ़ लवांगे। औलाद प्यारी ते माल प्यारा। अल्लाह कुरान में कहता है इन्नमल अमवालुकुम व औलादुकुम फितना फज़रूहुम। कुरान कहता है माल भी फितना है, औलाद भी फितना है। और कुरान जे शिया सुन्नी भाइयों, कुरान जे कुरान शिया सुन्नी नहीं जे होंदा। अल्लाह कहता है औलाद भी फितना, माल भी फितना, बचो इनसे। क्यों? कि कई तुम्हें अल्लाह के जिक्र से दूर ना कर दे। अल्लाह अकबर। अल्लाह का जिक्र कौन है?
मोहम्मद वाले मोहम्मद, यानी औलाद और माल को कुरान में फितना कहा गया है कि इसकी वजह से, इसकी मोहब्बत की वजह से, औलाद की मोहब्बत की वजह से बंदा कोई ऐसा काम करता है मोहम्मद वाले मोहम्मद से दूर हो जाता है, और माल के लिए कोई काम करता है, चोरियां हेरा फेरियां करता है, मोहम्मद वाले मोहम्मद से दूर हो जाता है। ये माल भी फितना, औलाद भी फितना। जब ये आयत मेरे छठे इमाम के सामने पड़ी गई ना, एक बंदा उठ के कहता है मौला अगर माल और औलाद फितना है, ना हम माल इकट्ठा करेंगे ना औलाद पैदा करेंगे। ओए हुण ते अद्धे घंटे बाद सुभान अल्लाह पढ़ दिए ना भाईजान, का ना हम औलाद पैदा करेंगे ना माल इकट्ठा करेंगे, क्योंकि कुरान इसे फितना कह रहा है। मेरे छठे इमाम कहते हैं हर माल भी फितना नहीं है, हर औलाद भी फितना नहीं है। जो औलाद इकरार विलायत अली करे वो भी फितना नहीं है, और जो माल हुसैन की आजादारी पे खर्च हो जाए वो माल भी फितना नहीं है। अब सलामत रहे। गौर फरमा रहे हैं कि नहीं फरमा रहे? तो फिर अपने आप को बदलना चाहिए। हाय हाय, अल्लाह ने मोमिन से माल भी खरीद। मैं तो तुहानू कुरान दी आयतें ही सुनानी, हुण हाफिज़ साहब दा पुत्र आयतें ही सुनाएगा ना यार। हुण मैं कसीदे वाला तो है नहीं कि मैं पीछे 4 सोजी ला के कसीदे सुनाऊं, और मैं कुरान से आले मोहम्मद का कसीदा ही पढ़ रहा हूँ। अल्लाह जाने कितने पाक कमाल अल्लाह ने बनाए हैं, खुद इनका जाकिर हो गया है। हम इनके जाकिर कहलाए ना कहलाए, अल्लाह कहता मैं मोहम्मद वाले मोहम्मद का जाकिर हूं। अल्लाह अकबर। तो फिर मोमिन वो है जो सलात को कायम करता है, और जो अल्लाह ने रिस्क दिया है उसे इनके नाम पे खर्च भी करता है। तो सरकार ये भी मौला का फरमान है, एक खर्च करोगे हम 70,000 अता करेंगे। आप लोग अपने अपने घर में हर बंदा अपनी हैसियत के मुताबिक जिक्र हुसैन बर्पा करवाता है ना। मैं आपको जिक्र हुसैन पे खर्च होने वाले पैसों के बारे में अपने छठे इमाम का फरमान सुनाने लगा हूं। अगर अच्छा लगे पहले आयत सुनो, फिर मौला का फरमान सुनो। कोई बात नहीं, 10 मिनट फजाइल पढ़ते हैं, 10-15 मिनट मसाइब पढ़ लेंगे तो वक्त पूरा हो जाएगा, शबी तैयार हो जाएगी। हम सारे शाह जी, हम सारे रिस्क किससे मांगते हैं? अल्लाह की जात से। औलाद किससे मांगते हैं? सेहत, शिफा, घर, गाड़ी सब कुछ अल्लाह से मांगते हैं। वसीला 14 को बनाते हैं। ऐसी ना भाईजान, वसीला 14 है, मांगते अल्लाह से है। अगर सारी शैवा भाईजान हर शय तुसी अल्लाह को लो मंगी, अगर अल्लाह कोई एक शय मंग लेवे तो दोगे ना भाई। आपने सब कुछ अल्लाह से मांगा। मैं रिवायत नहीं पढ़न लगा, मैं कुरान दी आयत पढ़न लगा जे। अल्लाह तुहाडे कोलों इक्को ही शय मंगी जे, क्या? मनज़ल्लज़ी युक़रिज़ुल्लाहु क़रज़न हसना। अल्लाह कहता है कोई जो मुझे अल्लाह को कर्ज़े हसना दे। लो जी, हुण भी जड़ा कुरान दी आयत नहीं बोलदा ओ जाने ते कुरान जाने। भाई तुसी जितने बैठे हो सेहतमंद हो, तुहाडी सेहत किहदी तरफों है? अल्लाह दी तरफ। दौलत, माल, घर बार सब कुछ अल्लाह दी तरफों। ऐसी है, अल्लाह इक्को ही शय मंगी, हर शय दे के क्या? एक चीज मांगता हूं कि मुझे कर्जे हसना दो। भाई हुण अल्लाह मंगया कर्जे हसना ते दियो ना, बाकी 72 फिरकियां दा तो सानू पता नहीं। मेरे सामने ईमान वाले बैठे हैं, मोमिन बैठे हैं, मुत्तकी बैठे हैं, अज़ादार बैठे हैं, कपालने वाले। हम तुझे कर्जे हसना देते हैं, तू तो जिस्म रखता नहीं, हमें पता कैसे चले कि ये कर्जे हसना क्या है? मेरे छठे इमाम से पूछा गया, अल्लाह ने कुरान में कर्जे हसना मांगा है, वो कर्जे हसना क्या है जिससे अल्लाह मकरूज हो जाता है? मेरे छठे इमाम कहते हैं मन अनफका दिरहमिन फी अज़ाउ अबा अब्दिल्लाहिल हुसैन कहन्नमा अकरदल्लाह। का जिस किसी ने हुसैन की आजादारी पे 1 दिरहम भी खर्च किया, उसने अल्लाह को मकरूज कर लिया।
हैदरी। यार एक दिरहम 78 रुपए का जे अजकल, अज का रेट 78 रुपए जे, यानी जिसने 78 रुपए भी हुसैन की आजादारी पे खर्च किए उसने अल्लाह को कर्जे हसना दे दिया। इससे बड़ी फजीलत क्या होगी? हुसैन के नाम पे खर्च कर, अल्लाह तेरा मकरूज हो जाएगा। तो फिर जो हुसैन के अज़ादारों का इतना मकरूज है, अल्लाह जाने हुसैन के बाबे अली का कितना मकरूज होगा। अल्लाह अकबर। चले मैं आपको एक अच्छी बात बता के फजाइल को समेट देते हैं शाह जी। 10 मिनट के अंदर फजाइल खत्म करते हैं, फिर मौला की गुरबत पढ़ते हैं, मसाइब पढ़ते हैं। एक 5वें इमाम तशरीफ फरमा थे, एक बंदे ने आके सवाल किया, मौला ये बुग़्ज़ अली क्या है? जेड़ा हुण भी चुप रहा ना मेरे लो एडवांस याली मदद दी। और भाई कोई होर मौलवी लब लै ते ओनू सुन लै, मैं ते कुरान ते मौला दे फरमान ही सुनाने। का बुग़्ज़ अली क्या है? मेरे 5वें इमाम फरमाते हैं, मेरे दादे अली के शिया को देख कर मुंह फेरना ये बुग़्ज़ अली है। हाय हाय, जो अली के शिया को देख कर मुंह फेरे वो बुग़्ज़ अली का मरीज है। जो अली से मुंह फेरे वो तो हरामी हो जाता। अच्छा हुण मैं ताड़ी फजीलत आखिरी पढ़न लगा जे। ताड़े तो मुराद मोमिन की, ईमान वाले की, अज़ादार की, मुत्तकी और परहेजगार की, रैयत कायम की, उम्मत मुस्तफा की। हाय मैं निया ताड़ियां फजीलतां पढ़ियां, तुसीं अपनी फजीलत भी चुप हो। अल्लाह करे सारे सुन्नी हो जाओ। तो फिर जब अली के दर पे आए हो तो फिर सुबहान अल्लाह तो बनती है ना मेरे भाई। देखो तुसी सुबहान अल्लाह मैनू करनी है या अल्लाह दी जात नू करनी है? तो फिर अल्लाह दी जात दी तस्बीह करो ना यार, सारे आखो सुबहान अल्लाह। अल्लाह दी जात दी तस्बीह कीती है कि तू सुबहान है जिसने हमें अली जैसा इमाम अता किया है। हम खुशकिस्मत हैं कि अली जैसा हमारा इमाम है। हुण तुहाडी आखिरी फजीलत ज़बाने मुहम्मद मुस्तफा से सुनाने लगाओ। इस तो ज्यादा फजीलत मेरे को नहीं, कुरान भी सुनाता, हुण हदीस भी सुनो। सरकारे दो आलम हजरत मोहम्मद मुस्तफा मस्जिद नबवी में दाखिल होने लगे, दरवाजे पे एक फकीर खड़ा है। मस्जिद इमाम बारगाह दे बाहर खलोते होंगे ना फकीर मंगण वाले, कोई गल नहीं, कदी कदी दे भी दिया करो, रिस्क में इजाफा होता है। वो एक फकीर खड़ा था मस्जिद नबवी के दरवाजे पे, सरकार के सामने आके खड़ा होके कहता है, या रसूल अल्लाह मेरे घर में फाके हैं, गुर्बत है, परेशानी है, मेरे पास बच्चों को खिलाने के लिए एक लुकमा भी नहीं है। सरकार दो आलम ने मस्जिद नबवी में कदम रखा, उसे देख के कहते हैं सदका दे तेरी गुर्बत दूर हो जाएगी। क्या दे भाईजान? थोड़ा सा बोलो तो सही, सदका दे तेरी गुर्बत दूर हो जाएगी। जब सरकार मस्जिद में चले गए तो नबील शाह जी दिल में ख्याल करके कहता है, अगर मेरे पास सदका देने के पैसे होते मैं अपने बच्चों को एक वक्त की रोटी ना खिला देता। हम मेरे पास सदका देने के पैसे भी नहीं है। हुण देखो सदका कीजिए, तुहाडी फजीलत ज़बान मुस्तफा से पढ़ने लगाओ। हुण भी तुसी ना बोले तो तुहानू फिर तुसी जानो तो मौला ही जाना, और कुछ नहीं हो सकता। जोहर की नमाज फिर सामने आ गया, सरकार ने कहा सदका दे दे तेरी गुर्बत दूर हो जाएगी। जब मगरिब का वक्त आया ना, सरकार मुस्तफा ने फरमाया सदका दे। सामने खड़े होके कहता है मेरे पास खाने के लिए रोटी नहीं है, सदके के पैसे नहीं है। रहमतुल लिल आलमीन के चेहरे पे जलाल आया, कहा सुबह से मेरी मस्जिद नबवी के दरवाजे पे बैठा है, तुझे मेरे भाई अली का कोई शिया नहीं मिला, उसका चेहरा देख के मुस्कुरा दे, तेरा सदका हो जाएगा, अल्लाह तेरे रिज़्क़ में इजाफा फरमा देगा। तो मोहम्मद मुस्तफा ने हमें पैमाना दे दिया, मेरे भाई अली के शिया का चेहरा देख के मुस्कुराओ, अल्लाह रिज़्क़ में इजाफा कर देता। सारे बोलो यार, और कोई गल समझ आई कि मेरे भाई अली के शिया का चेहरा देख,
कोई गल नहीं, बह जा, तेरा स्पीकर नहीं सड़दा, इत्थे बारिश नहीं हो रही। मैं पीछे मजलिस पढ़ के आया हूँ, साउंड वाला मेरी बार बार पैरों में हथ लावे, मौल साहब मुका दियो, मेरा साउंड सड़ जाएगा। बाबू साहब पढ़ रहा था तो बारिश हो पई, तो उत्ते छत कोई नहीं सी, रड़ा मैदान सी, कहना मौल साहब बस कर दियो, मेरा कितने साउंड ही ना सड़ जाए, और मैं गरीब आदमी जे। तो फिर ऐसे ना यहाँ पे तेरा साउंड नहीं चलता, बस सिर्फ 2 मिनट। जब पता चला ना कि जनाब अली के शिया का चेहरा देख के मुस्कुराने से रिस्क बढ़ता है, वो बूढ़ा फकीर मदीने की गलियों में घूम घूम के पूछता है, और तुम में कोई अली का शिया है? हाय हाय। एक बंदा कहता है इस पूरे मदीने में अली का एक ही शिया है, नाम अबू जर है। हाय हाय, अल्लाह अकबर। जा, वो सामने अबू जर खड़ा है, वो बुजुर्ग भागता हुआ करीब गया, अबू जर चेहरे से कपड़ा हटाया, देख के मुस्कुराता है, जोर जोर से हंसता है। अबू जर कहते मेरा मजाक उड़ा रहा है, मेरे साथ मजाक करता है। कहा नहीं, मोहम्मद मुस्तफा ने कहा था मेरे भाई अली के शिया का चेहरा देख के मुस्कुरा, तेरा रिस्क पड़ जाएगा। कहा तुझे किसने कहा कि मैं अली का शिया हूँ? का सारा मदीना कह रहा है कि तू अली का शिया अबू जर है। इतना कहना था, अबू जर सर सजदे में रख के कहते हैं या अली तेरा शुक्रिया, तूने मुझे नबियों की कतार में खड़ा कर दिया। अल्लाह कुरान में कह रहा है इन्ना मिन शिय्यते ही ला इब्राहीम, इब्राहीम भी तो अली का शिया था। हैदरी, आप सलामत रहे। तो कितनी फजीलतें अली के शिया की हैं, तो अल्लाह जाने अमीरुल मोमिनीन की फजीलत क्या होगी, हुसैन की फजीलत क्या होगी, जिसे मुस्तफा कंधों पे उठा उठा के फिरते रहे। लेकिन उम्मत ने इसी हुसैन को भी नहीं छोड़ा। अल्लाह अकबर। आज करबला गामे शाम में शबीहे जुलजना बरामद होनी है। इसे बरामद इसलिए करते हैं आखिरी दम तक हुसैन का वफादार रहा है। हम इसे सलामी पेश करते हैं कि तू हुसैन का नासिर भी है, वफादार भी है। अज़ादारो जब तन्हा रह गया ना ज़हरा का लाल, दस्ताए तलवार पे माथा रख के कहा हल मिन्ना सरे यंसुरना, है कोई मुझ गरीब की मदद करने वाला। उस वक्त जुलजना ही था जो हुसैन के गिर्द चक्कर लगा रहा था। हुसैन तीर तुझे मारते हैं, मैं अपने बदन पे लूंगा। अल्लाह अकबर। जब इमाम हुसैन ने गुर्बत की सदा बुलंद की ना, है कोई मुझ गरीब की मदद करने वाला, सैयदादियों ने रोना शुरू किया है। हाय करो तो मैं जुमला पढ़ो। अज़ादारो इमाम खैमे के दर पे आखिरी सलाम करने आए हैं। अस्सलामु अलैके या ज़ैनब व या उम्मा कलसूम व या उम्मा रबा। इस जुमले पे हुसैन रो के कहते हैं व या सकीना तो अलैकुन्ना मिन्नी सलाम, और मेरी बेटी सकीना मेरा आखिरी सलाम। अल्लाह अकबर। जब इमाम हुसैन मक्तल में आखिरी सलाम करने के लिए आए ना, सैयदादियों ने पत्थरों से मातम किया है। हर सैयदादी रो रो के कहती हुसैन हमें किसके आसरे छोड़े जा रहा है, हुसैन तेरे अलावा हमारा कोई नहीं बचा है। अज़ादारो अरब में गरीब किसे कहते हैं? हाय हाय। अज़ादारो इस जुमले पे हाय करो तो मैं गुर्बत का एक जुमला कहूं। जब इमाम खैमे से बाहर आए ना, अपने खैमों से बाहर आए, अपने जुलजना के पास खड़े होके हुसैन कभी दाएं देखते हैं, कभी बाएं देखते हैं। जब कोई सवार कराने वाला नजर ना आया ना, हुसैन मक्तल की तरफ मुंह करके रो के कहते हैं ओ मेरे जवानों,
मैंने एक एक को सवार कराया, आज हुसैन को सवार कराने वाला कोई नहीं है। उस वक्त एक बुरके वाला हाथ जुल्जना की लगाम में आया, कहा हुसैन तुझे ज़ैनब सवार कराएगी। अज़ादारों, इमाम जब निकले ना बाहर अपने खैमों से, जुल्जना से कहता जरा मेरे कदमों की तरफ देखो। अब जो जीन से जमीन पे आए ना, एक मलून खंजर लेके जब पुश्ते हुसैन के करीब आया ना, क्या मंजर देखा। एक 4 साल की बच्ची है जो बाबा बाबा करके रो रही है। आखिरी जुमला पढ़ने लगा हूं शबीह जुल्जना के सामने। उस वक्त ये